वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। बेटा ये वापस थियरी का टॉपिक है। इस बार मैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसे शॉर्ट में हम जीबीसी बोलते हैं, उसके बारे में समझा रहा हूँ। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारे पास 1 + x⁻n का एक्सपेंशन होता है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? पहले NC0 का टर्म लिखते हैं, फिर NC1 × x लिखते हैं, फिर NC2 x² लिखते हैं, और ऐसे करके बेटा NCn लास्ट में NCn आता है, x⁻n आता है। तो बेसिकली होता ये है कि जो ये हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 NC1 NC2, तो हमें क्या करना है, उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट है, वो बताना है कि वो कौन सा होगा। तो बेटा होता ये है कि सबसे पहले NC0 होता है, उससे बड़ा NC1 होता है, उससे बड़ा NC2 होता है, ऐसे चलता जाता है। और जो मिडिल टर्म होता है उसका जो मतलब वहाँ पे जो NCR आता है वो सबसे बड़ा होता है। और फिर जो कोफिशिएंट्स है वो डिक्रीज करने रहते हैं, NCR+1 NCR+2 एंड सो ऑन। अगर दो मिडिल टर्म हुए तो इसका मतलब दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे और वो ग्रेटेस्ट होंगे। और अगर एक मिडिल टर्म हुआ तो वही मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली जब भी हमें जीबीसी यानी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है तो सिंपल है, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा ऑफ द मिडिल टर्म। बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा ऑफ द मिडिल टर्म। तो एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे कि सपोज 1 + x⁸ 8 है। अब यहाँ पे n जो है वो एक इवन इंटीजर है। तो हमको पता है अगर n इवन इंटीजर होता है तो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T n/2 + 1 बराबर T n/2 + 1। अगर n इवन नंबर और एक ही मिडिल टर्म होता है तो पहले मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। तो 8/2 4, 4 + 1 5, मतलब T5 हमारा मिडिल टर्म होगा। तो T5 में अगर हम एक्सपैंड करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो 8C4 आएगा, क्योंकि R की वैल्यू 1 कम होती है। 1 की पावर 8 - 4 यानी 4, और x⁴ तो इसका मतलब यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि 8C4 जो है वो ही GBC होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप क्या करो, आप मिडिल टर्म निकाल लो। उसका मिडिल टर्म का फॉर्मूला आता ही है। अगर n इवन है तो n/2 + 1, जैसे यहाँ पे यूज़ किया। और अगर n ऑड है तो उस केस में दो मिडिल टर्म आते हैं, n+1/2 और n+3/2, मतलब टर्म नंबर्स। तो वो निकाल लो, उसको एक्सपैंड करो, उसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वही हमारा जीबीसी बनेगा, जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा। एक ऑड का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानो 1 + x⁹ है, तो यहाँ n ऑड है, तो यहाँ बेटा दो मिडिल टर्म आएंगे। एक आएगा Tn+1/2, तो 9+1/2 मतलब T5। और एक आएगा Tn+3/2, तो 9+3 12/2 यानी T6। तो T5 की बात करें तो उसमें R की वैल्यू 4 है, तो 9C4 आएगा x⁴ और T6 है तो इसमें R की वैल्यू 5 है, तो 9C5 आएगा x⁵। तो यानी जो जीबीसी होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, 9C4 और 9C5 दोनों ही होगा। और ना दोनों ही इक्वल भी हैं, क्योंकि NCn-R भी होता है ना। तो 9C4 भी जीबीसी है, 9C5 भी जीबीसी है, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।